सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, पुरुषार्थ कथा। सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, अर्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, हर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। हम पुनः युद्ध करेंगे। संगीत का तो शिष्य होकर रहेगा। अरे तेरा तो जन्म ही देना अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र रोगी दुखी वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बताई। सत्य सत्य सत्य। मैंने वहां प्राण त्याग दिए, ये माता भी अपने प्राण दे देगी। जरा ये सह नहीं पाते, इनके बीच प्रेम कैसे अटूट बंधन है। हाँ, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा? वो मार्ग खोजना होगा, मुझे खोजना होगा। पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो राहुल कैसे नींद में मुस्कुरा रहा है। बस यही कहना है कि क्यों मैं इसको जैसा नहीं हो सकता। जहां दुख की परिभाषा नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, मुझे भी इसकी तरह ही सारे दुखों से मुक्त होना है। दूर जाना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ।
हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना हो, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। और मैं और तुम तुम्हें भी साथ ले जाते। यदि राहुल को मां की आवश्यकता न होती, राहुल को तो पिता की भी आवश्यकता है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। भविष्य से कोई ज्ञात नहीं, आप भी नहीं। प्रस्थान करने का निर्णय ले ही लिया है, तो मेरी विनती मानोगे? क्या? जब आप हमें छोड़कर जाए तो रात के अंधेरे को उड़कर जाए। दिन के उजाले में आपको जाते देख न सकूंगी। मैं अज्ञान के अंधेरे को उड़कर ही जा रहा हूँ गोपा, पर वचन देता हूँ, ज्ञान का उजाला मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास। राहुल के पास। मेरी प्रतीक्षा करना। देवी, आप कैसा है कंतक? स्वस्थ है? स्नेह खाकर डका ले रहा है। क्या सेवा करूं आपकी? मेरी नहीं, सेवा तुम्हें युवराज की करनी है। वो तो मैं रोज ही करता हूँ, जहाँ भी जाते हैं साथ ही तो रहता हूँ दिन भर, परछाई की तरह। हाँ। अब कदाचित दिन रात साथ। क्यों? राज कहीं बाहर जा रहे हैं देवी? हाँ, कदाचित जा रहे हैं। वो जहां भी जाए, तुम्हें और कंथक को उनके साथ जाना है। कदाचित आज रात ही प्रस्थान हो। आज तुम महल में ही रहने चलना। जी।
अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगे। जब भी मन विचलित होता है मैं इसे बजाता हूँ। कौन हूं मैं और यहाँ क्यों हूं? आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। तलवार थामेंगे और फिर मनुष्यों का वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। मनुष्य काल है और काल कितना बलवान। हर जगह संघर्ष, संघ राज्य में विचारों का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष। नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए। मुझे शांति चाहिए। कहाँ जाओगे? जहाँ पीड़ा केवल शांति, जहाँ ध्यान ही जीवन की परिभाषा। आपका विरह सह लूंगी, आपकी पीड़ा नहीं सह सकती। अर्धांगिनी हूँ आपकी, आपके आंसू नहीं देख सकती। मन तो रोकने को कह रहा है आपको, मैं क्यों आपके जाने की व्यवस्था कर रही हूँ? क्यों आपके जाने आने की राह देख रही हूँ? क्षमा करना गोदा, प्रश्नों के उत्तर मिले तो अवश्य लौटाऊंगा, ना मिले तो स्वयं प्रश्न बनकर रह जाऊंगा। खो जाऊंगा सदियों पुराने अंधेरे में, जहां प्रकाश की इच्छा में आंखों पर पट्टी बांधकर जीता है मनुष्य। मैं स्वार्थी हूं ना परमार्थी हूं, मैं तो बस शांति का प्रार्थी हूं। ना धर्मी हूं ना अधर्मी हूं, मैं तो बस मन का मार्गी हूं। पीड़ा, वेदना, दुख, शत्रुता सब अलग को अब हटाना है। खोज के ज्ञान के बीच को बोकर शांति को लहराना है। तुम राह देखना मेरी, सच का
तुम्हारे सपनों का मैं पारदी हूं, जब तक लौट के नहीं आता गोपाल मैं तुम्हारा अपराधी हूं। सिद्धार्थ गौतम का जीवन एक प्रेरणा है जो यह दर्शाता है कि सत्य की खोज कैसे जीवन को बदल सकती है। वे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म से ही उनके जीवन में सुख और विलासिता की कोई कमी नहीं थी। राजमहल में उनकी हर इच्छा पूरी की जाती थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें जीवन के कड़वे सत्य से दूर रखा। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन अस्थिर और दुख से भरा हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया: महल, परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। उन्होंने संन्यास लेकर कठोर तपस्या की। 6 वर्षों तक कठिन साधना करने के बाद भी उन्हें समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया और सम्यक दृष्टि पाई। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने दुख के कारणों और उनके समाधान का मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दुनिया को सिखाया। गौतम बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और संतुलित जीवन में है।